औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे लैंग्वेज फोकस 1 फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर और पास कंटिन्यूस करने लगे हैं। इसमें मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपकी सारी एक्सरसाइज जो है ना इसमें पास कंटिन्यूस की वो आप वर्क बुक वाली भी और बुक वाली भी यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। और इतना इजी है इसको पढ़ना। मैं इसके ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप पास कंटिन्यूस जहाँ भी आपको ऐसे सेंटेंसेस को करना हो सॉल्व तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल बात ना हो। अब पास कंटिन्यूस में हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहले तो ये कि हम सब्जेक्ट को, सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्जेक्ट का पता होना कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या आपके प्लूरल फॉर्म में, यानी वो आई, शी, ही, इट है या वी, यू, दे है। अगर आप सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं तो जस्ट आपने आगे वॉज और वर को ऐड करना है। वो कैसे, आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास ग्रामर टिप मौजूद है। टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई, शी, ही, इट। अब ये क्या है, ये सिंगुलर आपके पास नाउन्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर प्रोनाउंस, या इसकी जगह कोई आपके पास नाम आ जाता है, सारा, अली, ठीक है, या डॉग या कैट, तो आप उसके आगे सिंपली वॉज लगाएंगे और वर्ब के साथ जो भी एक्शन वर्ड आ रहा है जैसे ड्रिंक, स्लीप, तो उसके साथ आप आईएनजी ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है, आपने पहले क्या फोकस करना है अपने सेंटेंस के अंदर, सबसे पहला वर्ड देखना है कि सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है। अगर वो सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे उसके बाद, अगर वो जो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लूरल है जैसे यू, वी, दे या पीपल यूज़ हुआ हुआ वहाँ पर, या चिल्ड्रंस या बर्ड्स, यानी ज़्यादा मोर देन वन है, तो आप वहाँ पर वर लगाएंगे। और आप वर्ब की जो है ना, वर्ब के साथ आप आईएनजी को ऐड करेंगे। बहुत आसान है, एक ही टिप है, आपने सब्जेक्ट जो जहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उस पर फोकस करना है। बस ये पता लगाना है कि वो सिंगुलर है, आई, शी, ही, इट, अंकल, आंट, अली, सारा, डॉग, कैट, ठीक है ना, कोई भी आपका प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन के लिए तो हम इट यूज़ करते हैं ना, या ही, शी यूज़ करते हैं। अब ये देखें आपके पास वर्ब्स किस टाइप्स के आ सकते हैं। अब देखिए इसमें डिक्लाइन करना, अरेंज, हैव, अडैप्ट, राइज, थिंक, अफोर्ड, स्विम, लिव, ये एक लिस्ट है पूरी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके सामने मैंने दी हुई है। इन वर्ड्स के साथ आपने सिंपली करना क्या है, आईएनजी को प्लेस करना है। बाज़ बच्चे हैं जिनको वर्ब्स का भी पता नहीं चलता, अक्सर वो हैव को वर्ब में काउंट करते ही नहीं है कि ये वर्ब है, लेकिन हैविंग समथिंग इज़ अ वर्ब, यानी आपके पास कोई चीज़ है तो इसका मतलब है कि वो एक वर्ब है, किसी चीज़ का होना। अब यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस की एक दो प्रैक्टिस है मेरे पास, ये करवा दूँगी और फिर आप अपनी एक्सरसाइजेस को फटाफट खुद से कर लेंगे। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में, पहला जो है ब्लैंक है और उसके आगे योर सिस्टर लिखा हुआ है। अब फिर मैंने आपको यही बताया था कि आपने फोकस क्या करना है कि आपके पास सबसे पहला जो सब्जेक्ट में आ रहा है वो आ क्या रहा है, इसमें योर आ रहा है। तो सिंपली एंड में देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, तो जहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा हम वॉज या वर को पहले ले आएंगे, ठीक है ना। और जहाँ हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें हमने नॉट के साथ बात करनी होती है, वहाँ हम वॉज और वर के बाद नॉट लगा दिया करेंगे। ये अंडरस्टूड चीज़ें, ये आप क्लास 3-2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखें अब ये क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि हमने वॉज और वर तो लगाना है, सब्जेक्ट हमारे पास है और वर्ब उन्होंने हमें इन द ब्रैकेट दिया हुआ है विच इज़ वॉच, तो उसको साथ हम आईएनजी लगा लेंगे, वो हमें पता है। लेकिन योर के साथ हम पहले क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये योर जो है ना, योर सिस्टर्स, मोर देन वन है, ज़्यादा है, प्लूरल में है ये सब्जेक्ट, तो हम यहाँ लगाएंगे वर योर सिस्टर वॉचिंग टीवी एट मिडनाइट। अब इसके आंसर्स जो है ना वो मैंने सबसे एंड में रखे हुए हैं, आप वहाँ से चेक कीजिएगा, पहले खुद से करने की कोशिश करें। नो दे वरेंट, अब वरेंट क्यों, क्योंकि दे लिखा हुआ है ना, मोर देन वन है। तो आगे चलते हैं सेकंड में, वी अगेन हमारे पास सब्जेक्ट आ गया है विद प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, यानी मोर देन वन है। हम में नहीं पता हम कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हम ये लिखेंगे वी वर ईटिंग, तो हम वर लगाएंगे और ईट के साथ आईएनजी लगा देंगे। आगे है डैश यू डैश टॉकिंग, तो यू है, इट मीन्स फिर एंड में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यही है कि आप वॉज या वर को पहले इस्तेमाल करें। वर यू, यू के लिए आपको पता है वर इस्तेमाल होता है, यू वर यू
टॉकिंग। अब यहाँ पर हमने टॉक के साथ ing लगाया विच इज़ अ वर्ब एंड वी यूज़ ing और एड ing टू द वर्ब। आगे है आई डैश वॉकिंग। आई आपके लिए सिंगुलर में आता है, ठीक है। आप कहेंगे यू भी तो सिंगुलर में अक्सर आता है, तो बेटा देखें यू जो है ना, यू में अगर दो बहन भाई सामने बैठे हैं ना, यू आर डूइंग रॉन्ग, तो मैं अगर आकर कहती हूँ कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तो तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो, यू बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि सामने वाला जो है वो एक है या एक से ज़्यादा है। तो इसीलिए हम यू को जो है ना ज़्यादातर काउंट करते हैं इन प्लूरल प्रोनाउन के तौर पर। आगे बढ़ लेते हैं हम। यानी 4 का हमने लिख दिया, आई वॉज वॉकिंग होम, माई क्लासमेट एंड आई। अब आप देखें यू की जगह आप ही, शी, इट और आई को एक पेज पे लिखकर आगे लिखे वॉज, ठीक है, और यू, दे, वी, उसके आगे आपने क्या लिखना है, वर्ड लिख देना है, ठीक है। तो फिर आपके लिए इसको प्लेस करना आसान हो जाएगा, आपके जहन में रहेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो इस तरह प्रैक्टिस करें। माई क्लासमेट एंड आई, अब आई आ गया, इट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड ing टू द वर्ब एंड वॉज लगाएंगे। सा आई वॉज स्टडिंग टुगेदर एट द लाइब्रेरी। अब नेक्स्ट हम करते हैं डेविड डैश क्लीन द हाउस। डेविड क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज लगाते हैं। डेविड वॉज क्लीनिंग, वर्ब के साथ हमने ing लगाना है हर दफ़ा। द हाउस एंड वी, अब यहाँ पर अगेन प्लूरल में प्रोनाउन आया है तो हम लिखेंगे वर, वी वर कुकिंग। आगे कुक लिखा हुआ तो उसको ing कर दें, यानी सारे वर्ब्स को आपने आंखें बंद करके ing लगाते जाना है। बस आपने वॉज वर्ब को कैसे फाइंड आउट करना है, बाय द सब्जेक्ट। व्हाट डैश यू डैश डू एट 1 o'clock। अब यह क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट से पहले वॉज या वर का इस्तेमाल करना है। तो व्हाट वर यू, क्योंकि यू लिखा है तो उसके साथ वर लगता है, वर यू डूइंग एट 1 o'clock। बी है, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू अराइव्ड। आई हमारे लिए क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके आगे हम वॉज लगाएंगे। द कार इंजन, अब कार क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, एक कार की बात हो रही है, नॉट मोर देन वन, ठीक है ना। तो उसी एक कार का जो एक ही इंजन है ना, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो हम लिखेंगे द कार इंजन वॉज नॉट वर्किंग। वर्क क्या है, एक वर्ब है, वी गोइंग टू ऐड ing टू इट, सो आई हैड टू फिक्स इट। सेकेंड है डैश यू, अब यू है एंड में क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि वॉज वर्ड पहले लगेगा, यू के साथ हम लगाते होते हैं वर, तो वर यू लिसनिंग। लिसनिंग क्या है, एक वर्ब है, उसके साथ लगाएंगे ing। आगे है 10th वाला, एट 7 o'clock मिस्टर स्मिथ डैश रॉब द बैंक। तो मिस्टर स्मिथ क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ लिखेंगे मिस्टर स्मिथ वॉज रोबिंग द बैंक। आगे है स्टीवन डैश नॉट डू हिज होमवर्क। स्टीवन भी अगेन एक सिंगुलर नाउन है तो लिखेंगे वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। आगे है 12 वाला, इट रेन। रेन क्या है, एक सिंगुलर चीज़ है और इट भी हमारे पास सिंगुलर है, सॉरी रेन जो है वो ing लगाएंगे हम, वो वर्ब है, तो इट वॉज रेनिंग। एन के बारे में क्या लिखेंगे कि एन वॉज स्टडिंग, एन क्योंकि मोर देन वन नहीं है, एक सिंगुलर नाउन है, तो वहाँ पर हम वॉज लगाएंगे। आई वॉज वर्किंग एज अ टीचर, वी वर स्विमिंग एंड यू वर सिटिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है ना। यहाँ वी और यू दोनों हमारे पास क्या हैं, प्लूरल प्रोनाउंस हैं, तो हम मोर देन वन है ना, तो हमें नहीं पता यू में कितने लोगों से बात हो रही है, कि यू वर सिटिंग ऑन द फ्लोर, तुम लोग बैठे हुए हो और हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ को जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने क्लियर किया। पास कंटिन्यूअस को दो चीज़ों पे फोकस, सबसे पहले चेक करना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्रोनाउन, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो उस हिसाब से उसके आगे वॉज या वर्ड लगाना है। अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर्ड। और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोनाउन ही यूज़ हो, यानी आई वी यू दे लिखा हो, उसकी जगह नाम भी हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन्स भी हो सकते हैं, जैसे अली, सारा, कायदे आज़म, बुक, चेयर, इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है ना, डॉग, कैट। तो बस आपने ये ख्याल रखना है, ये था हमारा। और दूसरा वर्ब के साथ हमने ing लगाना ही लगाना है। ये वर्कशीट आपके लिए की हैं, अपना इसमें से अच्छे से जो है ना पहले ख़ुद से कीजिएगा काइंडली, और उसके बाद अपना आंसर्स यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।